बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। तीन चार खबरें होंगी जी हमारे पास। इन चारों खबरों को हम कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में इसको कवर अप करें। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिया है। वो क्या टास्क है उसके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी उनके रहनुमाओं से मुलाकात हुई है और जो मुलाकातों पर पाबंदी का एक कोशिश की गई थी वो पाबंदी ख़त्म हो चुकी है और वो पाबंदी बरकरार नहीं रख सकती मोहतरमा मरीम साहिबा। और उस पर काफ़ी रिएक्शन आया, रद्दअमल आया और वो पाबंदी ख़त्म करना पड़ी। 2 हफ्ते से ज़्यादा वो पाबंदी नहीं रह सकी और कुछ मुलाकातें उनसे हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बाकायदा तौर पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो कल मुलाकात हुई है वो भी उसके साथ ही वो भी आपसे शेयर करते हैं। ख़ास तौर पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब का मामला चल रहा है। उसके पीछे क्या मसला है? शेर अफजल मरवत साहब किसके लिए ख़तरा हैं? पार्टी के लिए ख़तरा हैं या पार्टी के रहनुमाओं के लिए ख़तरा हैं? उसमें शेर अफजल मरवत साहब का अपना कितना कसूर है वो भी जायज़ा लेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये टॉक ऑफ द टाउन है। और शेर अफजल मरवत साहब बहुत कम वक्त में आए और कम वक्त में ही उन्होंने मकबूलियत भी ली और पॉपुलरिटी भी हासिल की और कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो गए। और इसमें वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी के रहनुमा जो हैं वो शेर अफजल मरवत के बारे में इसलिए ज़्यादा मुतमईन ये नहीं है कि पार्टी डिसिप्लिन में वो कहते हैं जी नहीं रहते और वो उन्होंने अपना एक पैरेलल सिस्टम बना लिया है अलग से और इसलिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब आपको पता है पार्टी लीडर जो होते हैं वो एक बुजुर्ग और सरबराह की जो हैसियत है वो बहुत करती है, मैटर करती है। वो जेल में है और जेल में होने की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं और अगर वो बाहर होते तो फिर ये कोई भी चूंचरा ना करता, कोई हिल ना सकता, बरहरास होता। अब मुलाकात असल में महदूद होती है। मुलाकातें जो हैं जो मुलाकातें उनसे कर लेते हैं खान साहब के साथ वो एक तस्वीर जाके पेश करते हैं और उस तस्वीर के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो उनके सामने रखी जाती है एक तस्वीर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फैसला करना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि और मुख्तलिफ नौयत की जो आरा हैं वो नहीं वो नहीं पहुंचती उन तक और एक्चुअल जो पिक्चर है वो नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए भी ये कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब जैसे ही रिलीज़ होंगे बाहर आ जाएंगे तो तब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर किसी भी लीडर को कोई एतराज़ नहीं रहेगा कि कौन क्या सोच रहा है। तो उस पर आज भी जो मुलाकात उनसे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का भी आज एक मसला खड़ा हो गया कि वो कैसे पहुंच गए मुलाकात करने के लिए क्योंकि 6 लोग तो अलाउ थे और 7वें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से। तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का मामला भी सामने आ चुका है। वो अदालत की इजाज़त से अलग से गए थे और उनको जेल हुकाम ने अदालती हुक्म पर मुलाकात के लिए अलग से इजाज़त दे दी। उनके बारे में भी इमरान खान साहब ने एक मुकालमा हुआ कि वो पार्टी छोड़ के जा चुके थे तो वो कैसे मुलाकात के लिए आ गए हैं और इमरान खान साहब को नहीं पता था कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ये भी हुआ। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। बहरहाल जो टास्क दिया गया जी उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब के उन्होंने कहा है कि ईद के बाद तैयारी करें क्योंकि जलसा होना था और जलसा पहले 23 मार्च को होना था, वो उसका इनेकाद नहीं हो सका, इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद फिर 6 अप्रैल की तारीख रखी गई थी। अब पार्टी ने डिसाइड किया है कि 6 अप्रैल भी नहीं होगी और उसकी वजह है कि रमज़ान मुबारक चल रहा है और ताक़रातें भी हो रही हैं। हम बतौर मुस्लिम इबादत भी करते हैं काफ़ी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जलसा जो है वो ईद के बाद पे ले जाया जाए। लिहाजा ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है लेकिन उसकी इब्तदा की जाएगी बलूचिस्तान से। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनाया जा रहा है उसमें 6 जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत शामिल हैं। और एक और जो खबर आई, अच्छी खबर आई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है और जमात इस्लामी के लिए भी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुस्तकबिल में काफ़ी करीब होने का इम्कान है।
हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो चुके हैं। कराची से उनका ताल्लुक है, इंजीनियर हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, और बड़ी मेहनत करके उन्होंने कराची में पाकिस्तान जमात इस्लामी को उन्होंने क्या है रिवाइज किया, उनकी पॉपुलैरिटी को और रिवाइव किया है, और वो बहाल हुई है उनकी, और मकबूल तरीन वो इस वक्त वहाँ पे मशहूर हो गए हैं और मुंतखब नुमाइंदे भी हैं। अगर ये धांधली वांधली ना होती तो वो मेयर होते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेफाक हो चुका था, इत्तेहाद हो चुका था। बहरहाल वो आ चुके हैं, तो अब जमात इस्लामी भी उस ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा होगी। दीगर जमातों में महमूद खान अचरजई साहब हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, सरदार अख्तर मेंगल साहब की जमात है, BNP मेंगल, और अभी तक GDA उसमें नहीं आई, क्योंकि पहला जो मीटिंग हुई उसमें GDA नहीं थी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये जमातें होंगी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, साहिबजादा हामिद रजा साहब जी। तो ये जमातें अब एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस की सूरत में आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है और उन्होंने कहा है कि जी ईद के बाद की तैयारियां करें और भरपूर जो है वो किया जाए, भरपूर किस्म की तहरीक चलाई जाए। और क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त अवामी सूरत हाल पे, नंबर 1 ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज उनके आपस में भी अभी तक जो है काबीना में शमूलियत का फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वजारतें खाली रखी हुई थी, और इम्कान ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लेगी फेडरल कैबिनेट, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिल वक्त ये फैसला किया हुआ कि वो पार्टी कैबिनेट ज्वाइन नहीं करेगी। इसलिए कल तकरीबन 5-6 वज़रा को इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो खाली वजारतें पड़ी थीं, जो मुख्तस की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और उनको सौंप दिया गया इजाफी जिम्मेदारियां, इजाफी चार्ज दे दिए गए जो पहले से वज़रा मौजूद हैं। इसलिए, और इस दौरान एक सदर ममलिकत से मुलाकात भी हुई है, उसके बारे में भी आपको चलते चलते बता दें। सदर ममलिकत की मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ माने सदर पहुंचे, उनसे मुलाकात, और ये मुलाकात जो है सियासी नौयत की थी खालिसतन। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फौज है वो और मिलिट्री लीडरशिप, वो सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मुलाकात जाहिर करती है कि ऐसा नहीं है कि उसमें है सियासत से ताल्लुक है। और इस वक्त जो बड़ा मसला बना हुआ है, एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे फेडरल कैबिनेट। नंबर 2 चेयरमैन सेनेट अनवार काकड़ साहब का मसला, और उनको मुंतखब करवाना है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप मुंतखब करवा चुकी है, उनके सेनेट में पहुंचा चुकी है, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इन सियासी जमातों के बलबूते पर, उनके वोट पर। लेकिन अब चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी साहब का नाम मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको नॉमिनेट कर चुकी है, जबकि मिलिट्री लीडरशिप चाहती है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बने और उनको जिम्मेदारी दी जाए। ये अगेन ये एक तसलसल है असल में। अनवार काकड़ साहब रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद जो शहबाज गवर्नमेंट आई PDM-1 की, वो भी उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ी, और रेजिम चेंज, और उसके बाद काकड़ गवर्नमेंट आई, वो भी उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी। और फिर पंजाब में मोहसिन नकवी साहब जो की गवर्नमेंट थी, केयर टेकर थे, और उनको भी तो नकवी साहब जो हैं वो करीबी अजीज समझे जाते हैं मिलिट्री लीडरशिप जैन साहब के, और उनके करीबी अजीज तस्वर किए जाते हैं, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और वो इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात अब मुस्लिम लीग नवाज को खटक रही है कि जनाब ये चीज़ें जो हैं, ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर के मामला मसाइल हैं, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के मिलिट्री लीडरशिप के साथ एक हद तक बिल्कुल ठीक है, और मैंडेट उन्होंने ही लेके दिया हुआ है, फॉर्म 47 उन्होंने ही मुस्लिम लीग नवाज के हवाले किए हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले ज़रा कम किए हैं, इतने नहीं हैं। और लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के पास तो सारे का सारा इक़्तिदार जो है वो फॉर्म 47 का दिया हुआ है, और फॉर्म 47 जनरल साहब के हुक्म पर दिए गए हैं, और तो कोई इसमें कोई है नहीं रॉकेट साइंस, और कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वहीं से आए हैं। तो लिहाजा जब आप फॉर्म 47 के तहत बरसर इक़्तिदार आते हैं और मिलिट्री लीडरशिप के तामुन से, बल्कि उनके तामुन से नहीं बल्कि उनकी देन से आते हैं, तो फिर उनकी बातें भी मानना पड़ती हैं। लिहाजा वो अब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रही है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है।
पंजाब मरीम साहबा को मिल चुका है और पंजाब में वो वज़ीर आला हाउस उनके पास है, बाकी मराहत हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा एक रेगुलर व्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे भी मसाइल चल रहे हैं और वहाँ पे भी नकवी साहब एलिमेंट जो है वो काफ़ी सरगर्म अमल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं फिल वक्त खामोश हैं और कुछ अर्से के बाद वो बोलेंगे। फिलहाल उनके जो दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है उनको उन्होंने आगे टास्क दिया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कन्वे कर रहे हैं और इन्हीं से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको ये स्पेस मिलेगी और वो स्पेस गेन करेंगे और उनकी याद आएगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की डील करके वो बाहर नहीं आना चाहते अडयाला जेल से, और वो डील के नतीजे में नहीं आएंगे, बल्कि क्योंकि अब तो स्टैब्लिश हो चुका है ऑनरेबल जजेस के लेटर के बाद और उसके बाद जो उनको धमकी अमेज मटेरियल मिला, केमिकल वाला पाउडर मिला, तो उसके बाद भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि सारे के सारा मामला जो है वो पूरे का पूरा सेटअप, इस वक्त पूरा का इलेक्शन और 9 मई के बाद जितना जुल्म हुआ वो सारे का सारा चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है। तो लिहाजा उसमें जावेद लतीफ़ साहब बता भी चुके हैं जी, और ये सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। महमूद खान, इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी ले लें, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जी, और परवेज़ इलाही साहब जो है उनका एको कार्डियोग्राम टेस्ट जो हुआ है वो हुआ है जी, और एको कार्डियोग्राम टेस्ट मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ किया गया है और उनका ये टेस्ट बोर्ड ने देखा और उसमें वो नॉर्मल, अस्पताल ज़राए के मुताबिक जी वो नॉर्मल आया है और अच्छी बात है। और अभी तक परवेज़ इलाही साहब के दिल की टेस्ट जो रिपोर्ट है वो अभी तक उनको नहीं मिली थी, लेकिन अब तक मेरा ख्याल है मिल चुकी होगी। और इसी तरीके से पिम्स अस्पताल का खसूसी मेडिकल बोर्ड जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबिक जो हैं उनका तिबी मुआयना और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्योंकि उनको अडयाला जेल से लाया गया था, गिरे थे, उनके बाद उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनको सही तौर पे नहीं दिया जा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। इसी तरीके से जी ये इमरान खान साहब ने ये टास्क दे दिया है अपने पार्टी रहनुमाओं को, और महमूद खान अचकज़ई साहब का के लिए अच्छी खबर कि हल्का ने 266 था जी, उनको दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त मुस्तरद की है हल्के में, और कामयाब उम्मीदवार और रनर अप उम्मीदवार में वोटों का फ़र्क जो है वो 8,589 था। तो 36 पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा तस्दीक करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई, और दरख्वास्त गुजार इस ज़मन में ठोस शवाहद देने में नाकाम रहे, और जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने सलाहुद्दीन साहब ने की यह दरख्वास्त थी जो कि खारिज हुई है। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब की अहलियत को चैलेंज किया था, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब अब आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस उसके में वो शामिल हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदारती उम्मीदवार भी थे, सदर का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था, और उन्होंने एक तकरीर भी की थी। उसके बाद उनके घर पर भी हमला किया गया, घर भी उन पर तोड़ फोड़ की गई थी, घरों में भी पुलिस दाखिल हो गई थी, और ये भी हुआ था। इसी तरीके से जी शाहजैन बुख्ती, वो भी बलूचिस्तान से, उनके बारे में बता दें, साबिक वजीर हैं, तो उनको अभी तक उनका फैसला महफूज हो चुका है। वो दोबारा गिनती के लिए नहीं बल्कि दोबारा पोलिंग के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि दोबारा पोलिंग करवाई जाए, 49 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, और NA 253 उनका है जी बलूचिस्तान का हल्का, तो उनका फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, उनके हक में फैसला आता है नहीं आता, तो ये पूछ के करेगा इलेक्शन कमीशन, आपको पता है ये पूछ के करता होता है, ज़रा चेक करेगा कि क्या है और क्या करना चाहिए, जो उधर से हुक्म आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये खबरें हैं जी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इमरान खान साहब ने टास्क दे दिया है ईद के बाद भरपूर किस्म के एहतजाज का, और वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर अब किया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा भी करने का इरादा रखती है। तो शेर अफजल मरवत साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शेर अफजल मरवत साहब का और मसला है, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का और मसला है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में वो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, और इस सारे प्रोसेस में, सारे अमल में 9 मई के बाद जो पार्टी पे उफ्ताद आन पड़ी, तो दूसरी जानब शेर अफजल मरवत साहब वो आए, पार्टी का सर्वाइवल हुआ, लेकिन
वो पार्टी डिसिप्लिन वो कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो देखते हैं क्या हल निकलता है। उम्मीद है इंशाल्लाह इमरान खान साहब कोई ना कोई हल इन बच्चों में निकाल लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।